कि घर में तनाव है, ऊँघ नहीं आना है और मंदिर में जैसे ही प्रवेश मिला तो सुकून होता है। उसके पीछे का एनर्जी साइंस क्या है? मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जूते और जफा वाह! दोनों बाहर रख के चलते हैं अपने। और गिनना तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 5,000 से ज्यादा तो मैंने, 5,000 से ज़्यादा। हाँ, ज्यादा तो मकान देख लिए होंगे। हुँ, फैक्ट्री सब मिला के काफी मतलब किया हुआ है। तो जी, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप अपने पिता को हाँ, सम्मान करें। वाह! ये घर से शुरुआत होती हुँ, है। जितनी अग्नि हुँ, या अग्नि का कोना जितना बलवान होगा, हुँ, उतनी स्त्री घर की बलवान होगी। बलवान होगी। वो उसकी निर्णय शक्ति, उसकी क्रिएटिविटी या फिर उसकी कोई भी कला, हुँ। उसके अंदर 3600 कला आ गई। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नए नए विषयों के साथ में, जैन अनुष्ठान के साथ में। आप बहुत सारी ऊर्जा लेवल के ऊपर आप सभी लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और ऊर्जा का एक अप्रतिम स्रोत जिनका नाम है वास्तु थेरापी। और आज आप उनको देख रहे हैं कि वास्तु के अंदर जिनको प्रदीप बोला जाता है, वास्तु में जिन्होंने आचार्य किया है, वास्तु में कई सारे अवार्ड से जो विभूषित हैं। और उससे भी आगे की मैं आपको बात बताऊं कि जिन्होंने सैकड़ों से ज्यादा विद्यार्थियों को एक सुपर पावरफुल वास्तुशास्त्री क्रिएट किए हैं, ऐसे गुरु, महागुरु हमारे साथ कल्पेश सिंह जी हैं। बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार निकुंज भाई जी, आपका बहुत बहुत आभार है। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बहुत अच्छे से सब्जेक्ट पे आज हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर जैन अनुष्ठान और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत सारे लोग जैसे डिप्रेशन में होते हैं, तनाव में होते हैं और अलग अलग प्रकार की चैलेंजेस फेस करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जैसे मंदिर में पहुंचता है तो पहली मिनट में उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि घर में तनाव है, ऊँघ नहीं आना है और मंदिर में जैसे ही प्रवेश मिला तो सुकून होता है। उसके पीछे का एनर्जी साइंस क्या है? सबसे पहले बात करें तो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जूते और जफा वाह! दोनों बाहर रख के चलते हैं अपने। और ये बिल्कुल यथार्थ होता है। जी, अब उसकी वास्तुकला को समझ लीजिए या फिर मूर्ति, प्रतिमा या जो विग्रह बना हुआ है, जी। उसकी एनर्जी को समझ लीजिए। जब प्रतिष्ठित होता है, उसके बाद कई सारी ऐसी बातें होती है, जैसे अपने जाके बैल बजाते हैं तो उससे ऊर्जा का पूरा जो एक नेगेटिव ऊर्जा का पुंज बना होता है, वो आपके अंदर से बिखर जाता है। पूरी एनर्जी समाज के अंदर स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड हो जाती है। तो ये सब तो है ही, लेकिन जैसे ही मंदिर में जाकर वो विग्रह, वो प्रतिमा, उसकी बनी हुई वास्तुकला के आधार पर अगर मंदिर बना होता है, तो वो ऐसी एनर्जी होती है। वो ऊपर से जो गुंबज होता है, गुंबज के ऊपर ध्वजदंड और ध्वजा, विग्रह, ये सब अगर वास्तु के हिसाब से किया हो, जी, तो जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे तो आपकी सब बलाएं टल जाती है वहां वाह! पर। आपके अंदर से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, आपने कई बार वो फेस किया होगा, वहां जाते ही होता है। तो वो वास्तुकला कह दो या विग्रह की एक ऊर्जा कह दो, उसकी आभा, उसकी ऑरा, और ये सब साथ मिलकर आपकी जो समस्याएं है, वो नकारात्मक, आप वहां जाके आपकी समस्याओं को छोड़ के आते हो। हुँ, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, आप सकारात्मक ही हो, हुँ। लेकिन आपके ऊपर जो नकारात्मक आवरण बना होता है वो वहां जाके छोड़ देते हो आप। तो आप अपने आप सकारात्मक सोच के साथ वापस बाहर आते हैं। निकलते हो। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि आपकी खुद की स्वयं की वास्तु की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ? और आज सैकड़ों लोगों को आप जब रिजल्ट दे रहे हो, तो आप खुद स्वयं कैसा फील करते हो? आ, ऐसा, ये बहुत रोचक बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि ये एक, जैसे नचिकेता की जो बात है, एक जिज्ञासु जी, और ज्ञान की जो तृष्णा होती है, हुँ, वहां से शुरुआत होते 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 जी, बढ़ता जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और यहाँ तक
पहुंच गए। शुरुआत की पढ़ने से फिर सब्जेक्ट से फिर ये वास्तु पे आ गए। और फिर जैसे जैसे हमने उसके रिजल्ट्स देखे, जी। तब पता चला कि नहीं, वास्तव में ये कोई साइंस है, ये कोई ऊर्जा से काम करता है, ये सौर्य ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा से काम करता है। तो धीरे धीरे फिर अनुभव से पता चला कि नहीं, ये कुछ बहुत बड़ी मतलब साइंस है, और इसके साथ जुड़ने से आपको, समाज को और सबको इससे फायदा हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा ये मिली कि भाई इसमें कुछ तथ्य है, और उसको, इसके लिए कुछ काम करना है मुझे, समाज का भला हो। समाज का भला भी हो, मुझे खुद को जानने की इच्छा पहले, फिर उसके जरिए लोगों का जी। भी कुछ अच्छा हो सके। कितने साल लगा होगा ये सारी जर्नी के ये अंदर? साथ आप समझ लीजिए कि मैंने 2007 से ये सब स्टार्ट किया था। जी। आज करीब करीब 17 साल हो गए। 17 साल का बिल्कुल। एक्सपीरियंस है। और जी। अंदाजित कितनी वास्तु की विजिटें हो गई होगी? अब वैसे तो गिनना तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 5,000 से ज़्यादा तो मैंने, 5,000 से ज्यादा? हाँ, ज़्यादा तो मकान देख लिए होंगे। हम्म। फैक्ट्री, सब मिला के काफ़ी मतलब किया हुआ है। पर हर जगह से भाई जी मैं बात करूँ, हम्म। तो मैं सीख रहा हूँ, आज भी वाह। सीख रहा हूँ। रोज और नया ही किस मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट्स अलग होती है, वैसे जी। हर मकान का कुछ वास्तु अलग होता है। हर मकान का। हर मकान 80% एक होता है, लेकिन 20% ऐसा कुछ होता है जो आपने कुछ सोचा नहीं है। नहीं है। और वो जर्नी आज भी चालू है, खत्म नहीं हुई सीखने है। की। हाँ, बिल्कुल। अद्भुत। आज पहली बार यदि कोई वीडियो देख रहा है और जिसको वास्तु में इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ तो जी। इसमें क्या दिशा देखना होता है, कॉर्नर देखना होता है, शुरुआत ए कहाँ से होगा? बिल्कुल। जैसे बिल्कुल जो वास्तु का वह भी जिसको पता नहीं है, जी। अगर वो भी चाहे, तो दिशाएँ, कोने पता चलता है कि नहीं चलता है, वो सेकंड थिंग है। लेकिन वो इंसान अपने घर के अंदर जैसे प्रवेश करता है, हम्म। तो अगर वो सेंटर में जाके खड़ा रह जाता है, उसको वो एनर्जी महसूस करने लगता है, वहीं से पता चल जाता है कि ये मकान कैसा है उसके खुद के लिए। उसके लिए होका यंत्र देखना, वो सब बात की बात है, लेकिन पहले 5 प्राणायाम करके, आँख बंद करके अगर वो अपने आप को हम्म। कॉस्मोस से जुड़ लेता है, तो उससे ही पता चल जाता है कि मेरा मकान और मेरे मकान के साथ उसका टूटअप कैसा है। अब दूसरी बात आ जाती है कि फिर जी। उसकी दिशाएं देखते हैं। तो हम्म। मैग्नेटिक कंपास होता है आजकल, तो ऐसा हो गया है सर जी कि मोबाइल से देख लेते लोग। फिर भी ठीक है, चलो मोबाइल से भी मिल जाता है तो, लेकिन जैसे मैग्नेटिक कंपास है, उससे पता चल जाता है कि भाई आपकी दिशा है, जहाँ नॉर्थ इंडिकेट करता है, ईस्ट करता है, उससे पता चल जाता है। फिर ये कई बार ऐसा भी होता है, खुद जान के खुद उपचार करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम पता चल जाता है कि सूर्योदय हो रहा है, घर के अंदर सौर्य ऊर्जा आ रही है, तो उसमें वास्तु दोष अपने कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो कम हो सकते हैं। अच्छी तरह से उसको मैनेज कर लो, तो कोई भी सामान्य इंसान, एकदम गृहस्थ भी, हम्म। इसको अच्छे तरीके से यूज करके हम्म। अपने जो जीवन की समस्या है वो काफी हद तक कम कर सकता है। कम कर सकता है। बिल्कुल। सबसे सीधा एक ही सवाल है कि क्या वास्तु को चेंजेस करके अपने अपने ड्रीम लोग पूरे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। कई लोग को देखा है कि, हाँ, लेकिन ये बात 100% है कि आपको श्रद्धा होनी चाहिए पहले तो जी। सब्जेक्ट पे। सेकंड थिंग, ये साइंस और श्रद्धा दोनों का बहुत अच्छा समन्वय है। समन्वय है। बिल्कुल। साइंस पूरी तरह से है, भौगोलिक परिस्थिति, सौर्य ऊर्जा, हम्म। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम्म। फोर्स, वो सब मिला के फिर वास्तु बना हुआ है। उसके साथ वास्तु पुरुष मंडल जो होते हैं, उसके अंदर जो देवी देवताओं को अपने विराजमान किए हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा, जी। ये सब मिला के पूरा वास्तु क्लियर होता है। और अगर वो इंसान को इसके अंदर श्रद्धा है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि उसको रिजल्ट न मिले। क्या बात है। बिल्कुल। अभी श्रद्धा को भी थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कहीं पर गुरु जी से, पंडित जी से, या कहीं से भी कोई भी चीज लाए हैं, या हम्म। कोई भी बदलाव किया है, गेट बिल्कुल। बदलाव किया है, बिल्कुल। बेड में सोने का बदलाव किया है, इनके साथ श्रद्धा में ये कोई अफर्मेशन करे, कोई प्रेयर करे, या अपने अंदर श्रद्धा को और प्रकट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है? बिल्कुल। श्रद्धा ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका समर्पण भाव, जिस गुरु से आपने लिया है, जी। जो कंसल्टेंट, जो मास्टर है, या आपको जिसके ऊपर विश्वास है, जिससे आप चीज लेके आए हो, हम्म। या जिसने आपको
सजेस्ट किया है सजेस्ट किया है। उसके प्रति आपका समर्पण भाव कैसा है। अच्छा। वो बहुत, अगर आपसे जैसे आप पूरी दुनिया में काम कर रहे हो हम्म। तो आप कोई चीज किसी को दे रहे हो तो हम्म। आपके प्रति जितना समर्पण भाव है उसका हम्म। उतना अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। वाह। तो ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है। मैं हर बार ये कहता हूँ जी। कि मैं तो काम करता हूँ, हम्म। तो मेरी निष्ठा हम्म। और आपकी श्रद्धा इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सभी दर्शकों को इतना डिटेल से आज जानने को मिल रहा है। आप आपका ये पूरा पॉडकास्ट को देखते हुए आपका वास्तु को 100% बैलेंस करोगे और डिटेल से सारे सब्जेक्ट को जानोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईस्ट की बैलेंस क्या होता है। आ, पूर्व दिशा। बिल्कुल भाई जी, इसमें ऐसा है कि दिशा कोने सब मिला के ये पूरा जो बनता है वास्तु वास्तुमंडल। वास्तुमंडल बनता है, जी। उसमें मैं ये एडिशनल कहूंगा कि कोई दिशा खराब नहीं है जी। और दो कोई दिशा अच्छी भी नहीं है। अच्छी मतलब सब न्यूट्रल है, बैलेंस उसको कर रहा आप कैसे उसको यूज करते हैं, उसकी है। एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, उस पर डिपेंड होता है कि वास्तु आपका घर का कैसा बनेगा। बराबर। आपने जैसे पूर्व दिशा की बात की, हम्म। तो मैं ये 100% कह दूंगा, अगर किसी को घर के अंदर वास्तु दोष कम करना है हम्म। तो सूर्य का जो प्रकाश है नेचुरली अगर घर में आता है हम्म। तो उस मकान में आप समझ लोगे 50% वास्तु दोष कम हो गए। वाह। बराबर। तो पूर्व दिशा से जो एनर्जी आती है वो सूर्य हम्म। की ऊर्जा, और ये ब्रह्मांड को चलाने वाली जो कॉस्मिक ऊर्जा है उसमें मैक्सिमम पार्ट सूर्य ऊर्जा का सूर्य है। का है। तो ये जो बात आती है कि पूर्व पूर्व के अंदर अगर डिस्टर्बेंस है तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। डिस्टर्बेंस हर दिशा से होते हैं होते हैं। और उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। जो पूर्व दिशा किसी का कट रहा है या पूर्व दिशा में कोई भी कारण से बिल्कुल सीढ़ियाँ आ चुकी है, पूर्व दिशा बिल्कुल में टॉयलेट आ चुका है, बिल्कुल तो कोई ऐसी छोटी रेमेडी से आज से शुरुआत करे जो 5, 10, 25, 50 रुपए की है और बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट दिखना चालू करे फिर भी गेस्ट करे, बिल्कुल तो ऐसी बिल्कुल कोई छोटी छोटी रेमेडी भी पूर्व दिशा की आप सजेस्ट करना चाहोगे। बिल्कुल करेंगे। देखो, अपने अपने जो पॉडकास्ट है मुख्य उद्देश्य यही है। जी। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट करते हैं, हम्म। खुद की पब्लिसिटी के लिए करते हैं, लेकिन आज हम ऐसी बात बताने जा रहे हैं जी। कि आपने जो बोला कि भाई बिल्कुल नॉमिनल घर के अंदर हाँ। जो चीज़ें होती है वो समाज के हर तबके के इंसान तक पहुंच जाए। सोच है बस। जो आप किसी से बहुत से बड़े कंसल्टेंट से कंसल्ट करवा दो या फिर अंदर घर के अंदर पड़ी हुई कोई छोटी सी चीज़ों का यूज़ करके आप कर लो। बिल्कुल। सबसे पहले समझेंगे कि दोष किसे बोलेंगे। जी। तो पूर्व के अंदर सीढ़ी आ जाती है, हम्म। पूर्व के अंदर टॉयलेट आ जाता है, हम्म। पूर्व कट गया है, जी। पूर्व ऊंचाई पे है, तो ये सब दोष हो गए। कटा, टूटा, फटा, सूर्य का प्रकाश नहीं आना, तो हम्म। ये सब है। उसके लिए मैं आपको एक ही लाइन में बता दूंगा जी। कि ऐसे इंसान को सूर्य की एनर्जी कट रही है, इंद्र की एनर्जी कट रही है, और उसके अंदर जितने भी देव आ रहे हैं वो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। जी। तो जी। उनके लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप अपने पिता को हाँ। सम्मान करें। वाह। ये घर से शुरुआत होती है। हम्म। अपने पिता के साथ सामंजस्य बना के रखिए हम्म। तो ऑटोमेटिकली आपका पूर्व ओके बैलेंस हो होगा। जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई भाई, चलो हमारे कोई बोल दे भाई हमारे परिवार में नहीं हाँ। है बुजुर्ग। नहीं है। हाँ, तो उनके लिए एक नॉमिनल बात आती है, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर लीजिए। हम्म। आपके घर में हर सुबह एक खजूर खा लीजिए आप। अच्छा। खजूर का एक पीस खा लीजिए, हाँ। तो आपको सूर्य की जो एनर्जी जो नहीं मिल रही है हाँ वो उसके बैलेंस। हिसाब से परेशानी है वो हाँ। बैलेंस हो जाएगा। अद्भुत। मतलब ये इसमें कोई ऐसा ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको खर्चा होगा। हम्म। 2 खजूर के पीस का खर्चा है, हाँ। और आपको ये पापा को पैर छूने हैं जी। और नॉर्मल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आप देख रहे हैं कि जिन्होंने 5,000 मकान को, ऑफिस को, फैक्ट्री को, मंदिर को देखा है और वो इतनी बड़ी रेमेडी ब्रह्मांड के सभी लोगों को जिनका सूर्य कमजोर है, जिनको हेल्थ की चैलेंजेस ज्यादा आ रही है, वारसागत जो प्रॉपर्टी में लीगल इश्यू चल रहे हैं और आपका पूर्व दिशा में कोई भी प्रॉब्लम है, आज से अभी से देखते देखते इसको जैसे आप स्टार्ट करेंगे अमेजिंग रिजल्ट को आप देख सकेंगे। महिलाओं को कौन सी दिशा खास ध्यान रखनी चाहिए या जिस घर में बहुत महिला हेल्थ चैलेंज से जूझ बिल्कुल रही है तो उसमें कोई एक दिशा आप बताना बिल्कुल चाहोगे। बिल्कुल बिल्कुल।
वुमेन फ्रॉम वीनस, यस, अग्नि। अग्नि कौन है? अग्नि के अंदर शुक्र का प्रभाव है। हम्म, और अपना जो देश है वो जी, नारियों की पूजा करने वाला देश है। अद्भुत। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे दूंगा। मैं और आप मंदिर में जाएंगे जी, तो हो सकता है आप और मैं ही जाएंगे। हम्म, अगर मेरे घर से माता जी, हम्म, मेरे मम्मी, मेरी वाइफ, आपकी वाइफ, मम्मी, अगर वो जाती है हम्म, तो आप देखना, ये आप अनुभव करना जी, कि अगर आपकी मम्मी गई है या आपकी धर्मपत्नी गई है तो बाय डिफॉल्ट बच्चे भी जाएंगे और आप भी जाएंगे। हाँ, तो ये जो घर के अंदर जो मुख्य एनर्जी का सोर्स है वो जी, माँ है या माँ, पत्नी है, पत्नी है, स्त्री तत्व, स्त्री तत्व है। जी, और वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि, अग्नि को, अग्नि को। और जितनी अग्नि हम्म, या अग्नि का कोना जितना बलवान होगा हम्म, उतनी स्त्री घर की बलवान होगी। बलवान होगी, वो उसकी निर्णय शक्ति, उसकी क्रिएटिविटी या फिर उसकी कोई भी कला, हम्म, उसके अंदर 3600 कला आ गई। बराबर है, पाक शास्त्र गिन लो, रसोई बनाना है या फिर बुनाई है, चुनाई है, सब कुछ कुछ, भी आ सब गया। कुछ, पूरी जीवन यात्रा, पूरी जीवन यात्रा में जितनी भी कलाई है, अगर उसको आप इतनी छोटी सी चीज दे वो इतनी हम्म, सुंदर बना सकती है। हम्म, वो क्षमता वो स्त्री में होती इसलिए है। में, और इसके साथ मैं रेमेडी बता दूं। जी, अगर कोई भी स्त्री हाँ, अपने परिवार का शुभ इच्छती है, ओके, चाहती है, ओहो, पूरे परिवार का, और वो चाहती है अगर मेरे हिसाब से पूरा परिवार सुखी हो, फाइनेंशियली हेल्दी वेल्दी रहे, हम्म, तो आप ये समझ लीजिए वो स्त्री को लाल कलर की चूड़ी जी, और बिंदी, बिंदी वाह, वो लगा के रखती है। और वो अद्भुत, चमत्कार देखिए आप कि अपने पूरा सोर्स, परिवार, हाँ, वो खुद और उसका पूरा परिवार परिवार, समृद्ध होगा। अपने सोर संस्कार में भी तिलक बिल्कुल, लगाना, बिंदी बिल्कुल। और लगाना, 16 श्रृंगार के अंदर ये ये सबसे बड़ा श्रृंगार वो है। भी एक साइंटिफिक प्रोसेस बिल्कुल, है, बिल्कुल। हेल्थ के लिए, वेल्थ हेल्थ के के लिए, लिए, वेल्थ के लिए, अगर स्त्री वो बिंदी लगाती है लाल कलर की, अब समझ लो कितना बड़ा, मतलब उसके साथ साइंस, कभी और पॉडकास्ट में अपने ये से चर्चा करेंगे। जी, 2 घंटे कर सकते हैं इस बारे में चर्चा, लेकिन समय की मर्यादा के हिसाब से। जी, लेकिन ये इस चीज को मान के चल लो आप मान के चलो, कि ये अगर स्त्री आपका परिवार का शुभ चाहती है जी, तो ये इतना ही कर ले, पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। पूरा परिवार। यहाँ पर अग्निकोण से साउथ ईस्ट से मनी ब्लॉकेजिंग का भी बिल्कुल। देख सकते हैं कि कुछ कुछ लोगों को बहुत बिजनेस में लॉस हो जाता हाँ, है। हाँ, तो ये वीडियो देखते देखते अपना साउथ ईस्ट चेक करें, ऐसा कुछ आप सजेशन देना हाँ। चाहेंगे? जैसे साउथ ईस्ट के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। उसका जी, नाम ही अग्नि है और अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए आप। जी, कई घरों के अंदर अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते। अग्नि प्रज्वलित नेचुरली कहाँ पर होता है? तो रसोई घर होने से होता है। जी, वे उसको किचन है तो वो बाय डिफॉल्ट अग्नि प्रज्वलित होता है, तो हम्म, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ रसोई के अलावा कुछ और टॉयलेट बन गए, बेडरूम हम्म, बन गया या फिर स्टोर रूम बना दिया है किसी ने, तो ये जो अग्नि के रिलेटेड जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो आने शुरू होते हैं। ओके, यस। तो उसके लिए उसको वहाँ एक गाय के घी का दीवा करेंगे अग्निकोण, अग्नि कोने के अंदर। हम्म, कोई डिफ्यूजर या कोई भी अच्छा सा फ्रेग्रेंस वाला कोई भी ऑयल वहाँ पर आपको करना है। बाहर की साइड, घर के बाहर साइड भी आप कर सकते हो। तो हम्म, गाय के घी का दिया आप जलाइए तो आपको वहाँ अग्नि प्रज्वलित होने से वो समस्याएं कम होने लगेगी। और वापस यही बात आ जाती है जी, कि स्त्री को खुश रखना है। वाह, बहन बेटियों को, बहन, बेटी, पत्नी, माँ, माँ सब, उसको खुश रखिए आप। तो ये इतना अच्छा लॉजिक है। ये हम्म, जो कर्म काटने की जो बात है, कैसे भी दोष हो, हम्म, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मिलता बिल्कुल, है। ये अरोमा थेरेपी भी वर्क करती है? बिल्कुल करती है। बिल्कुल। आप समझ लीजिए कि अरोमा की क्या इफेक्ट आती है जी, कि आपका पूरा मूड बदल देता है। हाँ, आपकी जैसे ये सुगंध, इंद्रिय है, 5 इंद्रियों के अंदर ये इंद्रिय है, तो जी, ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है आपके न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से। और जैसे ही आप उसके सुगंध, जरिए, हाँ, जैसे वो सुगंध या स्मेल वहां हम्म, पहुंचती है तो ऑटोमेटिक सिक्रेशन होके वो आपके हम्म, बॉडी के अंदर से वो हार्मोन रिलीज होने लगते हैं रिलीज होने कि लगता है, आपको ऑटोमेटिकली वो जैसा आपने स्मेल किया है वैसे ही भाव हम्म, उत्पन्न होने लगेंगे आपके।
तो वो 100% करती है। अरोमा वर्क करते हैं। बिल्कुल आपको अलग अलग, जैसे उसके भी आप पूरा टॉपिक ले सकते हैं, जी। लेकिन इन शॉर्ट बता दूं कि भाई आप जैसे बेडरूम है तो उसके अंदर लवेंडर रोज यस। आप यूज कर सकते हो। रसोई घर गलत जगह पर हो तो आप सिनेमन, अरे ये सिट्रस है, मतलब नींबू ऑरेंज, उसका यूज कर सकते हो। उड़ सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हो। बैठक रूम के अंदर सिट्रस हाँ, भी कर सकते हो। ओके। सिनेमन्स है, वो भी कर सकते हो। तो वो बहुत सारी जगह पे अरोमा वर्क करती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है कि कुछ कुछ लोग ऐसे इतना मेहनत करते हैं सब अच्छा करने के लिए, लेकिन नेम और फेम नहीं मिलता है, स्टेबिलिटी की कमी है। तो उसके लिए कौन सी दिशा चेक करें कि भाई मैंने इतना किया, सपोर्ट किया, लेकिन मुझे कोई जस मिलता नहीं है। एक लाइन में मैं कह दूं कि अगर आपको स्टेबिलिटी के साथ यस फैम और नेम चाहिए, जी। तो वो आपके अंदर फायर होना चाहिए, फायर होना दौड़ना चाहिए। जी। अगर नहीं दौड़ोगे तो नेम फेम नहीं मिलेगा। और हम्म। ये 100% मंगल मगर घोड़े ओहो। दौड़ाता है। ओके। और साउथ के अंदर अगर आपने कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखे, पानी कर हम्म। रखा है, ऐसे कोई हम्म। कलर कर रखे हैं, या फिर पानी की टंकी साउथ में बना रखी है, तो ये हम्म। बात मान लीजिए उसको नैम फेम मिलने में दिक्कत आने वाली है। आएगी। और उससे उल्टा अगर जी। आपका वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ मकान है और हम्म। साउथ डायरेक्शन बिल्कुल बढ़िया है, हम्म। तो 100% आपके नैम फैम से आपको कोई नहीं रोक सकता। वाह। आप समझ लीजिए कि स्टेबिलिटी तो साउथ वेस्ट है, लेकिन फिर भी हम्म। आपको जो एक ऊंचाई चाहिए जी। लोगों तक पहुंचने के लिए, हम्म। उसके लिए आपको जैसे शक्ति का स्रोत जैसे घोड़ा माना जाता है। हम्म। घोड़े को आप समझ लीजिए कि घोड़ा इतना फास्ट है, और प्राणियों के अंदर घोड़े के मुकाबले कोई प्राणी नहीं कोई आता है। नहीं है। वो लक्ष्मी भी देता है, तो वो घोड़े को रिप्रेजेंट किया, हॉर्स पावर को मंगल से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा। वो विजय का प्रतीक है। हम्म। तो आप साउथ आपकी अगर जैसे स्ट्रांग होती है, तो आप समझ लीजिए आपको नया मौका मिलेगा। बहुत मिलने वाला है। यहाँ पर एक छोटी सी समझौती के लिए, घोड़ों का पोस्टर, यस, हॉर्स पोस्टर का इतना वास्तु में बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल। दिखता है, तो एक कंफ्यूजन ये है कि वो घोड़ा अंदर आना चाहिए, उसका मुंह क्या बाहर रहना चाहिए, लाल होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, ऐसा कोई इसके पीछे बिल्कुल साइंटिफिक बिल्कुल रीजन बिल्कुल। कॉमन में अपन समझेगा? साइंटिफिक से एक अपने यहाँ आइकोनोलॉजी बोला जाता है, जी। मतलब प्रतिमा का विज्ञान। जी। जैसे मैंने एक एग्जांपल में हर बार देता हूँ, और मैंने हम्म। ऐसा देखा भी है कि हम्म। भाई एक लग्नवांछुक लेडीज हम्म। उसके घर के अंदर में, शॉर्ट में बता दूं आपको, जी। उसके घर के अंदर में गया, और मैंने एक देखा कि अगर वो लग्न करना चाहती है, लेकिन उसके घर के अंदर ऐसी दो मूर्तियां पड़ी है, वो मतलब बिल्कुल मायूस होकर बैठी हुई कोई वेट करती हुई कोई औरत फोटोग्राफ्स है। तो वो चाहती तो है लग्न करना, मैरिज करना, जी। लेकिन वो फोटोग्राफ्स की एनर्जी ऐसी है कि उसको मैरिज नहीं होने देते हैं। तो जैसे ही हमने वो दो फोटोग्राफ्स हटाए जो मायूस लड़की ओहो। के, ओके। तो उसके मैरिज के योग बनने लगे, और उससे मैरिज हो विद इन गया। 1 ईयर उसके मैरिज हो ये गया। आपका जीवन बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। चित्रों मतलब के भी जैसे, असर। हाँ, या आइकोनॉलजी में प्रतिमा का एक विज्ञान होता है, हम्म। और उससे ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे आप बार बार उसको देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, हम्म। तो वो इफेक्ट सबकॉन्शियसली आपके माइंड में हो रही हो रही है। है। तो आप चाहते कुछ और हो, और आप मैनिफेस्ट कुछ और कर रहे हो, देख कुछ और रहे हो। तो ये जो आइकोनॉलजी है, ऐसा ही एक जो विज्ञान है, उसके अंतर्गत ये घोड़े वाली बात है। घोड़े वाली बात है, यस। बिल्कुल। अब घोड़े है क्या, ये समझ लीजिए अपने। हाँ। तो घोड़े हॉर्स पावर है। हाँ। घोड़े सूर्य नारायण का भी प्रतीक है। जी। ये सूर्य नारायण 7 घोड़ों के साथ चलते, वैसे तो और भी काफी 7 सप्तऋषि से भी हाँ। माना जाता है, ये सब माना जाता है, लेकिन उसको अगर पृथ्वीलोक का माना जाए, तो 7 घोड़े वो सूर्य नारायण को प्रतीक करते हैं, जी। सफेद साग घोड़े। तो वो हर बार पूर्व के अंदर लगते हैं। और मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूंगा, घर के अंदर सूर्य नारायण के ईस्ट के अंदर रखे हुए घोड़े, बिल्कुल आपके फ्रंट साइड आते हुए रखे जाने वाले ही घोड़े अच्छे होते हैं। घर से इनका मुंह बाहर की तरफ, घर से अंदर की तरफ? नहीं, ईस्ट की दीवार पे आप रख लो, तो हम्म। वो अंदर की तरफ आपके सामने जैसे उदित हो रहे हैं सूर्य नारायण, यस इस यस। तरह से होते हैं, तो आपके बहुत फ्रंट ही में होते हैं। फ्रंट में होंगे। तो यहाँ पर डिटेल से घोड़ों के पोस्टर भी कैसे लगाना है, चित्र भी कैसे वर्क करते हैं, लेकिन पूरे वास्तुशास्त्री का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या दक्षिण
दिशा का दरवाजा वाला घर हम्म, फलता है या नुकसान करता है? बिल्कुल। बहुत ही अच्छा और बर्निंग, हम्म, जलता हुआ सवाल। जलता हुआ सवाल। हाँ, दक्षिण मुखी घर। दक्षिण मुखी घर। अब मैंने अपने पहले ही सबसे पहले बात की, कोई दिशा खराब नहीं है। जी। पर बात कहाँ पर आज की अटक जाती है कि दक्षिण के अंदर जो शुभ पद होता है वो एक ही है, ग्रह अक्षर। ओके। और उसके अंदर बनाया हुआ दरवाजा वो हम्म, कभी गलत नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं, हर शास्त्र कह रहे हैं। हम्म, तो वो कभी नुकसान नहीं करता है। वो पुत्र प्राप्ति करवाता है और संपत्ति देता है। ओहो। लेकिन वो हम्म, ग्रह अक्षर का होना चाहिए। जी। अब वो कहीं पर क्या होता है कि उसके अलावा, एंट्री के अलावा और भी जितने भी वास्तु के मार्जिन, हम्म, मकान बना हुआ उसका मार्जिन, उसकी ढलाने, उसके आसपास का सराउंडिंग और बिल्टअप एरिया, हम्म, और मकान के अंदर जो रसोई, बेडरूम, वो अगर प्रॉपर होते हैं तो वास्तु दोष नहीं होता है। नहीं होता नहीं है। होता है। उसके अलावा उससे थोड़ा मतलब ग्रह क्षत के अलावा हम्म, और कोई भी होगा तो हम्म, वो 100% नुकसान करेगा। ओके। हाँ, उसकी साइकिल भी होती है कई बार कि अमुक ईयर्स के बाद, जैसे बारसाख बोलते हैं जिसको, वो लगने के कई साल तक अच्छा रिजल्ट देता है। और ये क्या होता है कि वो हम्म, फास्ट ग्रो करते हैं कई बार। अच्छा। तो वो यूं समझ लेते हैं कि नहीं अच्छा है, अच्छा है। लेकिन वो धीरे 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 लक्ष्मी आती है, हाँ, वो आपकी महालक्ष्मी को लेके भी जाती है। चली जाती। तो रातों वो रात करोड़पति, रातों रात रातों करोड़पति। रात हो। ये जो ये जो कहावत है। एक पूरी जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो हम्म, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है। हम्म, मतलब जैसे पूर्व का दरवाजा होता है, वो कई बार पद में नहीं है तो भी वो ग्रेजुअली जनरेशन बाय जनरेशन आपको अच्छा रिजल्ट अच्छा देती है। रिजल्ट ग्रोथ जबकि ये दिखाएगा। कि आप तुरंत ही अच्छा रिजल्ट देती है, तुरंत ही फिर उसके बाद जैसे उसकी साइकिल खत्म होती है हम्म, तो वो एग्जिट हो जाता है। ओके। और उसके अंदर खास ध्यान ये रखना होता है जी। कि पूरी यम, पूरी हम्म, मतलब दक्षिण दिशा के जो क्षेत्रपाल है वो यम है। यम है। यम, नियम, आसान, अष्टांग योग के अंदर ये है। जो इंसान हम्म, नियम का पालन करेगा उसको उसको यम यम। दंड नहीं करेगा। वाह। और यम का जो काम है वो दंड देना दर्द है। देना है। इंसान अगर अपनी नीतिमत्ता में रहता है, अपने चरित्र, अपनी फर्ज हम्म, उसको अच्छी तरह से निभाता है, हम्म, नीतिपंथा धर्म के साथ रहता है, तो वो इंसान को दक्षिण दिशाएं ला बहुत देती कम नुकसान करती है ओके। और बेनिफिट करती है। बेनिफिट करती है। पर होता ये है कि लोग प्रेरित ही गलत तरीके से होते हैं, हम्म, गलत काम करते हैं और फिर यम को या दक्षिण दिशा को दोष देते हैं। हम्म, तो ये बात हो जाती है और हम हर बार ये सोचते हैं कि दक्षिण गलत है, दक्षिण गलत है। एज अ कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट मैं ये कहूंगा हम्म। कि दक्षिण दिशा गलत नहीं है, लेकिन उसका विश्लेषण अच्छी तरह से करके फिर सजेस्ट करना चाहिए। एक्सपर्ट को साथ में रखना जरूरी है। बिल्कुल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये 5-10 करोड़ के मकान ले लेते हैं, पर शायद वो भूल जाते हैं कि हाँ, वास्तुशास्त्री कंसल्ट नहीं नहीं करना है। कर रहे। फिर जब प्रॉब्लम चालू होती है तो जितने वो थोड़ी गुजराती बिल्कुल के बिल्कुल, देव उतने, जितने पत्थर उतने पत्थर थे, उतर देव पूजने लग भटकना जाते पड़ते हैं। हैं। हाँ। तो आप जब भी मकान का कर रहे हो, कार्य ले रहे हो, तो जिंदगी में मकान बहुत ही एक स्ट्रगल के साथ में, या एक बहुत बड़ा इंसान का सपना होता है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसके अंदर लगा देता है। तो खास करके आप सजेस्ट करना चाहोगे कि वास्तु को दिखा करके ही करें? बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसे सवाल आते हैं जी। कि भाई जब तक प्रॉब्लम नहीं होती है, हम्म। वास्तु, वास्तु ये है कि सोने पे सुहागा है। वाह, हाँ, सही बात है। आपके ग्रह दशा, आपके गोचर, आपके ग्रह अच्छे हैं हम्म। तो वास्तु आपको कम नेगेटिव इफेक्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो। कोई ग्रह दशा खराब चालू हुई या जी। गोचर खराब चालू हुआ तो वही वास्तु वो आपके जो मतलब जो प्रॉब्लम है उसको एम्पलीफाई कर देगा। हम्म। तब जाके फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करके बनाया हुआ मकान आपको कम से कम आपके घर के अंदर शांति प्रदान करेगा। शांति प्रदान करेगा। लाइफ की 3 फ्रीक्वेंसी है, एक है एस्ट्रोलॉजी, एक है बिल्कुल वास्तु, और एक है कर्म।
कर्म। ज्यादा क्या करें, एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा जाए, वास्तु में ज्यादा जाए, या बस कर्म 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 करते रहे, या तीनों का कॉम्बिनेशन करें? बिल्कुल, नसीब नहीं कहूंगा लेकिन मैं प्रारब्ध कहूंगा। ओके। बराबर, कर्म के साथ दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ओके। आप कर्म, फिर भी हम्म। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लेकिन प्रायोरिटी कर्म को दूंगा। वाह। कर्म के अलावा कुछ संभव नहीं है, क्योंकि ऑलमाइटी हम्म, इज गॉड। बराबर, बराबर है। तो कर्म करना है और निष्काम कर्म करना है तो वास्तु भी अच्छा होगा और एस्ट्रोलॉजी भी अच्छी अद्भुत। होगी। और आपके कर्म अच्छे होंगे तो हम्म, कई जगह पर खराब वास्तु आपको, जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको मिनिमाइज करता है। मैं Minimize ये नहीं कहूंगा कि खत्म कर देगा, लेकिन वो मिनिमाइज। आपके कर्म खराब है तो वो कम दोष भी बड़ा हो जाएगा, कर्म अच्छे है तो बड़ा दोष कर्म हो कम हो जाएगा। तो कर्म और ये पूरी मतलब दो सिक्कों, एक तरफ ज्योतिष और दोष, वास्तु। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ रहे हो कि पुरुषार्थ होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को रेडी कीजिए, और उसी के साथ जब आप एस्ट्रोलॉजी वास्तु का एनालिसिस कराते हो तो अमेजिंग पर रिजल्ट बिल्कुल, सेलिब्रिटी लोग दिखाते होंगे। बहुत सारे, बहुत बहुत सारे। सारे, तो काफी लोग। ये कुछ मिडिल क्लास लोगों के मन में ऐसा क्यों हो जाता है कि वास्तुशास्त्री आ जाएगा, मेरा 10,000 25,000 50,000 लेके चला जाएगा, मुझे नहीं बाजार में देना? ऐसा चल रहा है ना, बाजार ऐसा ऐसा चल चल रहा रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं। वो हर एक वास्तुशास्त्री की अपनी सोच होती है है जी। कि कहाँ पर क्या मुझे करना है, हम्म। कैसे क्लाइंट को कैसे करना है। भाई जरूरतमंद है तो उसको किस तरह से करना, सपोर्ट करें। सपोर्ट करे। ये, इसको बेसिकली आपको याद रखना है कि भाई किस इंसान को हम कंसल्ट कर रहे कंसल्ट कर रहे हैं। हैं। आज की वर्तमान दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है ऊंघ नहीं आना, नींद नहीं नींद आना, नहीं बराबर, आना। और बिल्कुल। पुरुषों के लिए भी बहुत जोखमी हो चुकी है, कंटिन्यूस पैसा 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 पैसा। और महिलाओं को भी अनसिक्योरिटी के लिए भी, या और थिंकिंग के कारण बिल्कुल हो सकती है। तो हमारे घर में बेडरूम का कोई महत्व होता है कि प्रॉपर जगह पे सोने से ये नींद की समस्या भी हल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। तो कहाँ पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ बेडरूम होना चाहिए? बेडरूम एक अभी जैसे अपने टाइम की मर्यादा से मैं कह दूं, जी। डायरेक्ट टिप्स बता दूं कि जी। साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जी। क्यों होना चाहिए उसके पास, मेरे पास बहुत लॉजिक है, जी। लेकिन वो फिर कभी, बराबर। लेकिन साउथ वेस्ट में रहना चाहिए क्योंकि वो एनर्जी जैसे नॉर्थ ईस्ट से आती है तो वो स्टक होती है साउथ वेस्ट में, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टक होती है साउथ वेस्ट में। वेस्ट में। बराबर, बहुत सारे मेरे पास लॉजिक्स है कि वहां पर किस तरह की एनर्जी है, कैसे एनर्जी है, उसके देव क्या वहां पर है, और उसके लिए आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन एक वाक्य के अंदर, साउथ वेस्ट के अंदर आपको सोने से आपको एक गहरी, मतलब वो पृथ्वी तत्व है जी। और पृथ्वी यानी माँ, आपको अच्छी नींद माँ के गोदी में। आंचल में आएगी। बराबर है। एक वाक्य में मैं ये कह दूंगा, बाकी लॉजिक बहुत है। बहुत है। नहीं, अगर पृथ्वी तत्व में सोते हो आप, हम्म। माँ के आंचल में हो, आपको नींद नहीं आ सके, ऐसा हो नहीं हो नहीं सकता। सकता। कुछ ऐसी रेमेडी, मान लो कि किसी के घर में साउथ वेस्ट सेट नहीं हो पा रहा है, या कोई भी कारण से कट हो रहा है, बिल्कुल लेकिन आज से वो नींद की समस्या में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कुछ करना चाहे, बिल्कुल या पृथ्वी तत्वों को बैलेंस करना चाहिए, उसके बिल्कुल लिए कोई जैसे अरोमा है, स्टोन है, ऐसी कोई बिल्कुल। थेरापी आप बताना उसके चाहोगे? अंदर आपको स्नैक प्लांट जो होता है, हम्म। आपका कोई भी जगह पर बेडरूम है, हम्म। लेकिन उसके साउथ वेस्ट के अंदर मिट्टी से भरा हुआ स्नैक प्लांट आप रख दीजिए रख वहां पर। सकती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, हम्म। अच्छी नींद आएगी, वास्तु दोष कम होगा, और अपना पर्पज जो पृथ्वी तत्व है वो भी बैलेंस होगा। ओके। क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं कई बार, मिट्टी का गमला भी यूज कर सकते हैं, और कलर थेरापी में भी अपने यूज कर सकते हैं, पिलो भी ऐसे ले सकते हैं आप। पीलो से भी सपोर्ट हो बिल्कुल ये हो आप, सकता ये इसके लिए मैं डिटेल से पूछता हूँ कि आपका एक छोटा सा कलर का पीलो, पीलो के ऊपर का जो कवर है, कवर है, वो भी सबकॉन्शियस हाँ माइंड को वर्क बिल्कुल, करता क्योंकि वो है? डायरेक्ट कनेक्ट है आपके माइंड से। यस। उसकी जो कलर की जो ऑरा होती है, जो हम्म। आभा होती है, वो आपकी आभा से हम्म। बिल्कुल एकदम कनेक्टेड है। कोई कलर सजेशन करना चाहोगे साउथ वेस्ट के लिए? बिल्कुल कौन सा बिल्कुल, कलर पर्पल बेस्ट है? कलर। पर्पल कलर। जिनको नींद की समस्या है या गलत दिशा के अंदर बेडरूम में वो चाहते हो कि मुझे बढ़िया मकान लेना है,
सही दिशा में बेडरूम बनाना है, तो उसके लिए आज से, अभी से इस वीडियो को देखते हुए पहले जो अपना पीलो है, तकिया है, उसके जो कवर है वो पर्पल ला करके आज पर्पल से स्टार्टिंग कर सकते हैं। पर्पल मतलब वो वाइट पर्पल बिल्कुल बेस्ट है, बेस्ट है। वो आपको बिल्कुल शांति प्रदान शांति करेगी। प्रदान करेगा। आपका जो सहस्त्र चक्र होता है जी, उसका कलर भी वायलेट है। वायलेट कलर है। सब दिशाओं के बारे में इतना आप डिटेल से बताना चाहोगे, तो सारी दिशाओं में वेस्ट दिशा के लिए क्या आप स्पेशल टिप्स देना चाहोगे? क्यों जरूरी है जीवन में वेस्ट दिशा? जितने भी लंबे काम है जी, और लंबे बेनिफिट लेने हैं, जी। 18 साल के बच्चा जैसे बॉर्न हुआ वहां से जितना भी आपको उसके ऊपर आपने जो उसको लालन पालन में जो भी आपने शक्तियां यूज की, वो उसको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो इससे मिलने वाला है। वाह, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस के बाद जो मिलने वाला है और बिल्कुल लाइफ टाइम चलने वाला, मतलब वो आपके इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और जो लंबे अरसे तक जो चलने वाली चीज वो वेस्ट है। वेस्ट से तो वेस्ट का बहुत महत्व है। उसकी कुछ रेमेडी? बिल्कुल। जी, वेस्ट के अंदर शनि महाराज है, जी। वरुण देव है, और वेस्ट में दोष होने से जो लॉन्ग टर्म जो आपकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिल रहे आपको। उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया और वैदिक रेमेडी बताऊंगा। वाह, एक छत्र ले लीजिए, ओके। जैसे भगवान अपने भगवान के ऊपर होता है, वो छत्र वेस्ट में लगा लीजिए आप, वेस्ट की दीवार पे, वेस्ट की दीवार पे कहीं या पर उसकी भी। छत पे हैंग कर लीजिए। ओके। और पर्टिकुलर हाँ, मित्र या वरुण का जो पद आता है वहां हाँ, पर लगा दीजिए। फिर आप किसकी छत्र छाया में है हाँ। वो आपको पता चल वाह। जाएगा। वरुण वरुण जो है ना, जी। वो ये पृथ्वी के हम्म। अंदर से पैदावार जो है उसके देव है। उसके लिए। बारिश होती है तो पैदावार होती है, हम्म। तो उसकी छत्र छाया में जीते हो। तो चांदी का, मेटल का, कोई भी मेटल का एक कोई भी छत्र धातु अगर चल आप सकता वरुण है। के पद में लगा देते हो हम्म। तो आपको पूरी वेस्ट डायरेक्शन आप कवर कर कवर लेते कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ लीगल इश्यू चल रहे हैं, जीएसटी के, गवर्नमेंट के, कोई भी कारण से केस हो गया है, हाँ। या बार बार कोर्ट के, पुलिस के चक्कर खाने पड़ रहे हैं। तो कोई ऐसी दिशा है या कुछ हम ऐसी छोटी सी लीगल प्रॉब्लम को फास्ट सोल्व करें, ऐसी कोई रेमेडी आप बता सकते हैं? हाँ, वैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है साउथ ईस्ट का बढ़ना, साउथ ईस्ट का बनना, यस। बराबर। लेकिन उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साउथ ईस्ट तो ओके हो जाता है, हम्म। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई है हम्म। तो उसका निराकरण देगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन वायु। वायु। ऐसा है कि वेदों के अंदर तो ऐसा बताया गया है जी। कि अग्नि और वायु दोनों बहुत खास दोस्त हैं, क्या बात कर रहे एकदम हैं? फ्रेंड्स, यस। दोनों फ्रेंडली एलिमेंट है। और उसमें तो उसकी बात ये कहेगी, अग्नि वायु के कंधे पर बैठ के चल यात्रा। सचराचर में घूमता है वो, वाह वाह, बराबर। बराबर है। तो जो चीजें आप साउथ ईस्ट में कर सकते हो उसका अच्छा रेमेडी वाला रिजल्ट आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। तो आपकी जो फाइल है, प्रॉब्लमेटिक फाइल है, उसको नॉर्थ वेस्ट में रख लीजिए। ओह, जो आपके मतलब केस चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, मकान नहीं बिक रहे हैं, मकान नहीं बिक रहे उसमें भी हैं, वर्क करेगा बिल्कुल करेगा। कि भाई अपने हाँ, दाव के और मकान नहीं आपने बिक। सबसे पहले बात की अफर्मेशन, जी। तो आप एफर्मेशन लगाओगे, जी। जो शब्द बोलोगे तो वो नॉर्थ वेस्ट की बालकनी में खड़े रहकर बोलने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा, फास्ट होगा, फास्ट निकल होगा, निकाल होगा उसका। निकाल होगा। तो ये समस्याओं का निकाल करने के लिए नॉर्थ वेस्ट, वो ज्यादा बेस्ट है। हाँ, वहां आप खड़े रह के बोल लीजिए, आपकी समस्याओं को आप बोलिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आ जाए, तो आ जाएगा वहां से, रास्ता निकल जाएगा। यहाँ पर एक और सवाल है कि बहुत सारी बेटियों की शादियां नहीं हो रही है, तो उसके लिए कोई कमरा चयन कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कहाँ रखना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोना वायव्य कोना अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। हम्म। कई बार ये गलती भी कर देते, बहुत कम उम्र की लड़की को नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, ऐसा नहीं। जी। मैरिज के योग्य जो लड़कियां होती है 18 से 22-25 साल की, वो लड़कियों को वहां रखा जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो देखा हुआ है मैंने।
हमारा एक दर्शक पूछ रहा है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, क्या कोई ऐसी एक दिशा है कि जो मैग्नेट की तरह काम करे या मुझे बहुत सारा पैसा दे? ये आपके जितने भी देखने वाले हैं उसमें 100% की ये समस्या हो सकती है। जी फिर भी एक अपॉर्चुनिटीज जी और एक सडनली पैसा मिलना, जी। एक अपॉर्चुनिटी मिलकर पैसा मिलना वो नॉर्थ है। पर आपके पास इनकम के सोर्स बढ़े और आपको पैसा मिले, तो उसके लिए नॉर्थ है, कुबेर का वास है। वहां पर अंदर अगर वहां पर कोई ब्लॉकेजेस है, सीढ़ी बना दी, टॉयलेट बना दिया, उसके वजन कर दिया आपने, उसके आगे कुछ और भी कर दिया, वो कट हो गया, तो ये सब दोस्त के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी मिलती है या जो आपको पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है या फिर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी वो कम हो जाती है, ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, वेल्थ ब्लॉकेजेस। तो नॉर्थ के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो ये 100% आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बनाता है। तो आप नॉर्थ दिशा को बहुत अच्छी तरह से सजा लीजिए, उसके दोष को दूर कर लीजिए, कुबेर का यंत्र स्थापित कर लीजिए। कैसे दोस्त को कैसे दूर करें? कलर थेरापी से? कलर थेरापी है, स्टोन स्टोन है, यंत्र से, गमले पौधे बिल्कुल पौधे वो हैं, भी वर्क करते हैं, वृक्ष। ग्रीन कलर के जो मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं। अभी तो वर्टिकल गार्डन्स की ट्रेंड चल रहा है, तो आप वहां पर वर्टिकल गार्डन बना सकते हो, मनी प्लांट ले सकते हो। मतलब जितनी ग्रीनरी, लाइव एनर्जी बढ़ाओगे आप उतने, हाँ उतने बनेगी आप। यहाँ पर आखिरी के अंदर एक सवाल और लेते हैं कि बहुत सारे लोग पैसा तो दे देते हैं लेकिन सामने वाला देता नहीं है, तो वहां पर कोई नॉर्थ में ऐसी कोई रेमेडी काम करेगी कि जब देने का, जब सामने वाला मांगना आते हैं तब एकदम प्यार से मोहब्बत से मांगता है, और जब रिटर्न होता है या तो उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है या तो कोई टोन चेंज हो जाता है, बिल्कुल। तो वास्तु में ऐसी कोई रेमेडी है, ऐसी कोई चीज है कि कोई सामने वाला पैसा या रुका हुआ पैसा को हम वापस ला सके? हाँ, उसके लिए नॉर्थ डैमेज के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनली, क्योंकि भाई जी ऐसा है कि कोई कोई भी प्रॉब्लम्स एक दिशा से नहीं होता है, उसके साथ दूसरी भी होती है। तो जो आप बता रहे हो ना, बैंकरप्ट होना, कोई पैसे लेके भाग जाना, वो साउथ वेस्ट की एंट्री अगर हो और नॉर्थ का प्रॉब्लम हो, तो ये दोनों मिलके ये प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो ऐसे लोगों के दिए हुए पैसे वापस नहीं आते हैं, लोग उनको बेवकूफ बना के ले जाते हैं, या फिर उनसे देने का उधर नहीं लेते, आप गलत जगह पे। तो नॉर्थ, जैसे नॉर्थ में समझ लो सीढ़ी बना दी है और एंट्री भी साउथ वेस्ट है, तो उसके पैसे गए समझ लो। एक इतनी बड़ी बात आपको गुरुजी बता रहे हैं, जो लोग थोड़ी जल्दबाजी में थोड़ा 25-50 हजार रुपए, लाख रुपया बचाने की कोशिश करते हैं, एवरीडे हमें फोन आते हैं वास्तु के प्लान के लिए, एनालिसिस के लिए, या आपकी एक छोटी सी दीवार, छोटी सी एंट्री कितना बड़ा लाखों रुपया उल्लू बना करके धोखा हो जाना, स्कैम में फंस जाना, वो सारी चीजें क्रिएट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ के कोई देवता है? हाँ, कुबेर, देवता, कुबेर जी साक्षात है। तो यहाँ पर एक दर्शक पूछ रहा है कि वे तिजोरी नॉर्थ में रखे या साउथ में रखे? अगर आपके पास काफी जगह है जी, आपके पास 8-10 कमरों का मकान है, कोठी है, जैसे पुराने जमाने में होती है, तो उसको नॉर्थ के कमरे में तिजोरी को रखना चाहिए, लेकिन वो खुलनी चाहिए उत्तर की तरफ। लेकिन जैसे अब छोटे मकान है 2 BHK 3 BHK, तो उनको दक्षिण के अंदर तिजोरी रखनी चाहिए, और जैसे ही वो खोले तो कुबेर की उसमें दृष्टि आए, इस तरह से रखना चाहिए। आखिरी में सरल भाषा में पूछना चाहिए कि फ्लैट में कितना % वास्तु देखना सही है? फ्लैट के अंदर 60% अगर आपका वास्तु सही बन रहा है, और मैं तो बताऊं आपको, एंट्री अगर आपको सही मिल रही है, रसोई सही मिल रही है, और गलत जगह पर टॉयलेट नहीं है, 3 मेजर पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं, तो आप फ्लैट को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, 3 चीजें एक बार फिर से बता दीजिए सारे दर्शकों को। हाँ, पहली बार आप एंट्री आपको अच्छी मिल रही है, चलेगा, आपको किचन अच्छा मिल रहा है जी, और टॉयलेट गलत जगह पर नहीं है। गलत मतलब आपको नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, ये 3 जगह, ये जगह पर नहीं है, तो वो फ्लैट को आप अच्छा ही मान लीजिए, ले लीजिए, अच्छा ही मान लीजिए। क्योंकि बहुत कम फ्लैट ऐसे होते हैं कि उसके अंदर आपको ये तीनों चीजों अच्छी तरह से मिले।
कभी कभी जो बिल्डर लोग कोई स्कीम घोषित करते हैं उसमें लिख देते हैं कि 100% वास्तु के द्वारा हमने क्रिएट की है। उसके बाद आपको या मुझे या किसी कोई वास्तुशास्त्री को बुलाना जरूरी है? पहले तो बता दूं कि फ्लैट के अंदर चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले वो जी 100% वास्तु मिलना मुमकिन नहीं है, नहीं है। क्योंकि न उसको चार कोने मिलने वाले हैं सही तरह से। हम्म, अगर एक सही करने जाएगा तो दूसरा खराब हो जाएगा, क्योंकि इतनी तो जगह है नहीं। हम्म, मिरर इफेक्ट में सब है, एक की एंट्री अच्छी आ गई, एक की गलत आ गई, एक की किचन अच्छा आ गया, एक दूसरे का गलत आ गया, तो ये होने वाला है। मतलब मेरे ख्याल से कोई फ्लैट, हम्म, एकाध फ्लैट आपको मिल जाए तो पूरा ऊपर बिल्डिंग। वाले का मेहरबानी समझ के उसको ले लीजिएगा। जी लेकिन ये मेरे को नहीं लगता, मेरे एक्सपीरियंस से, जी। कि आज तक ऐसे कोई फ्लैट, चारों फ्लैट अच्छे हो एज पर वास्तु ऐसे मिले, हाँ, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। बहुत आप कम है। सभी को मैं बता दूं, ये हमारे कल्पेश गुरु जी ओनली फॉर वास्तु नहीं, ये कल्पेश गुरु जी ने स्वयं ने सैकड़ों वास्तुशास्त्री को तैयार किया है। हमारे जैसे कितने सारे यंगस्टर को वास्तुशास्त्री के अंदर एक बहुत बड़ा कैरियर दिया है। तो प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि कितने अपने घर की पहले तो एनर्जी चेक कैसे करें। मान लो किसी एक वास्तुशास्त्री को बुला करके सब कुछ बैलेंस कर दिया, अब पूरी जिंदगी ये एनर्जी चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं। वापस कब बुला देगा वास्तुशास्त्री को? वास्तुशास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसने जो सजेस्ट किए है वो पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। जी। अगर वो कुछ करके गया, आपको उस पर श्रद्धा थी, आपके उसका समर्पण था, तो वो बता के गया, उसको आप फॉलो कीजिए। आप जो जैसे, यंत्र थेरेपी करते हो, बिल्कुल। तो वो कैसे होता है? सब लोग जानना चाहते हैं अपने घर पे यदि कराना हो तो। हाँ, एनर्जी का जो सोर्स है वो जी। जमीन से आता है। हम्म, तो अपने जो भी करते हैं ज्यादातर, हम्म, देखो, अपने शास्त्र में जो भी बातें बताई गई है, उसको ऐसा ही बताया गया है कि यंत्र स्थापन करना है, रत्न स्थापन करना है, और कोई भी चीज स्थापन करनी है, वो जमी से करनी होती जमीन है। में वो बस। जमी में करने से वो एनर्जी एनहांस होती है, वो अविरत चलती रहती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको उसके जो जुड़े हुए जो रिचुअल्स होते हैं वो भी करने पड़ते हैं, हम्म। क्योंकि वो एनर्जी को बार बार एक्टिव करना पड़ता है। ऐसा तो होता नहीं कि भाई आपने एक बार। एक बार किया और वो खत्म हो गया। हम्म, मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी दोष हो, हम्म, लेकिन उसको समयांतर पे हम्म, उसको एक्टिव करना, उसकी जो मतलब रिचुअल्स है, उसकी पूजा पाठ है, वो आप करते रहना चाहिए आपको। तो उसके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे आपको। समय समय पे उसको चार्ज बिल्कुल करते बिल्कुल, रहे। करता है, बिल्कुल यहाँ करना पर चाहिए। आखिरी सवाल ये आ रहा है कि कैंसर बढ़ रहा है। हाँ। हर चौथा व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, 15वां व्यक्ति बढ़ रहा है, और ईशान कोण में टॉयलेट है, तब क्या करें? मैं बता दूं, ईशान कॉर्नर हम्म, और कैंसर जैसी बीमारी से कोई बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। यस। यार कई बहुत बहुत कई बड़ा मीथ आपने तोड़ा बिल्कुल है। बिल्कुल हजारों लोगों ने जो एक खुश बिल्कुल। फैलाया था। यस। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना कई मकानों में देखा है। जी बराबर। हाँ, हो सकता है हेल्थ इश्यू देता है, जी। हेल्थ इश्यू देता है, लेकिन जो ये मतलब एक हाव पैदा कर रखा है, हम्म, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि ऐसा सुनने के बाद एक लेडी इतनी डिप्रेशन में आ गई कि मेरा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है और मेरे हस्बैंड बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं, हम्म, तो उनको ये कुछ हो सकता है। तो मैंने स्पष्ट बताया कि भाई नहीं, ऐसा कोई हर बार जरूरी नहीं है कि भी ऐसा होगा। हम्म, ये एक बहुत बड़ा मतलब, ये टेरर फैला के वास्तु कंसल्टिंग करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हम्म, ये कर्म, आपने पहले, कर्म भी कोई चीज होती है, जी। और वो शरीर की एक प्रोसेस है, हम्म, तो वो होता है। तो और भी कारण होते हैं, हम्म, नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होना, जी। और भी कई है कि वहाँ कैंसर डिटेक्ट होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ही हो ऐसा नहीं होता है। बराबर है। हाँ, लेकिन बीमारी लगना, सर के रिलेटेड बीमारी होना, वो हो सकता है, लेकिन कैंसर ही होना वो एक ऐसा नहीं है। मीथ है। और भी जगह पे प्रॉब्लम होने से भी कैंसर जैसी बीमारी होती है। होती है। अब जिसी के घर पे है टॉयलेट, हाँ, वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो मकान खाली करके दूसरी जगह पे जाए। जाए। पर लेकिन जो बीच का 1 साल का, 6 महीने का या 2 साल की यस, जर्नी है, बिल्कुल। वहां पर कुछ नेगेटिविटी ज्यादा ना आ जाए, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर प्रोटेक्शन सकते हैं? करना चाहिए, प्रोटेक्शन क्या कर बिल्कुल। सकते हैं?
बहुत बहुत अच्छी बात है। और कई लोग ये इसके अंदर फंसे हुए रहते हैं हम्म। कि न खाली कर सकते हैं, न तोड़ सकते हैं, न अपने बजट में कोई मकान मिल सकता है, या हम्म। फिर जैसा चाहे वैसा मकान मिल सकता है। तो उसको कई समय, उसको 6 महीने, 12 महीने, 2 साल निकालने पड़ते हैं। तो ऐसे के अंदर देखो, पहले तो सबसे पहले वो गृहस्थ को इसके अंदर बिलीव करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है तो मुझे इस पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चाहिए। जी। और ऐसा नहीं होगा कि वो एक दिन का होगा। अगर परमानेंट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो उसको डे बाय डे कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे। जी। तो उसके लिए मैं बता दूं, हम्म। टॉयलेट जिसका नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, उसको सबसे पहले चंदन का टीका अपने सर पे करना है, ओके। बराबर। और हर अमावस्या के दिन हम्म। 250 ग्राम बैंगन, हम्म। 250 ग्राम पेंडे मतलब हम्म। मिठाई, हम्म। 250 ग्राम उड़द, काले उड़द, उड़द की दाल। पाँच, उड़द, पूरे उड़द। हाँ उड़द, ओके। 250 ग्राम खाने वाला तेल, हम्म। और 100 ग्राम चाय की पत्ती। ये हम्म। 5 चीजों को अमावस्या के दिन, जो आपके सोसाइटी, मोहल्ले के अंदर जो सफाई कामदार आते हैं, उसको देना। उसको आप दान कर दो। तो ये तब तक करना है जब तक आप वो टॉयलेट को वाटर नहीं प्लीज। हटाते। तो ये रेमेडी करने से, ये 2 रेमेडी करने से आपको टॉयलेट जब तक आप नहीं हटाते हो तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा कंसल्टेंट को बुला के और भी उसके रिचुअल्स कर लो, या कोई उसको और भी किस दिशा में कैसे है, किस हम्म। तरीके से है, उसके करके आप कर सकते हो, लेकिन वो हो सकता है। बहुत सारे दर्शक आपसे इस ज्ञान से सरलता से प्रभावित हो रहे हैं। क्या वास्तु के अंदर करियर बन सकता है? बिल्कुल। आपका कोई ऐसा पावरफुल स्टूडेंट हो कि जो इसके बहुत अंदर सारे प्रो थे। करियर बना रहे हैं बिल्कुल बना रहे और हैं। आर्थिक रूप से मजबूती कर रहे बिल्कुल हैं, क्योंकि मजबूत। आजकल जो मोंगवारी बढ़ रही है, बिल्कुल। बहुत बड़े एमबीए सीएस करने के बाद भी बाद भी। बड़ी बड़ी बिल्कुल चैलेंजेस है। बिल्कुल। तो ये वास्तु को करियर बनाने के लिए आपकी बिल्कुल क्या क्या सजेशन है? बिल्कुल बन सकता है कैरियर, क्योंकि हमने बनाया है, जी। हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है। वो आज अच्छी खासी 5 डिजिट 6 डिजिट में कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। बराबर। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो नहीं सकता। हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये विद्या है, इसमें समर्पित होना चाहिए। ये नॉलेज को आपको पूरी तरह से पचाना पड़ता है, उसकी साधनाएं होती है, वो करना पड़ता है, बहुत सारी होती है। अगर उसको समर्पित करके आप करते हो तो आप अच्छे खासे बड़े वास्तुशास्त्री बन सकते और हो। रिस्पेक्ट भी। रिस्पेक्ट मिलता है समाज के अंदर, आपको पैसा भी मिलता है, अच्छा कैरियर भी बनता है। और मेरे कई स्टूडेंट्स भी है, और कई कलीग्स भी है साथ में, जो मतलब हम साथ में थे, वो अभी भी कमा रहे, अच्छा कमा रहे, और स्टूडेंट भी कमा रहे, दोनों कमा रहे हैं। दोनों कमा रहे हैं। मैं गुरुजी के लिए बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े बिल्डरों ने इनके पास सीखा है, और कई सारे धर्म गुरु संत आज बड़े बड़े उनके आश्रम भी हैं। तो उनके उन उन लोगों ने भी गुरुजी के पास यूनिवर्सिटी में आके स्टडी। और समय कितना लगेगा? यदि कोई आज आपका वीडियो देख रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे वास्तुशास्त्री बनना है, हाँ। मुझे इस विषय में करियर स्टार्ट करना है, बिल्कुल। तो मिनिमम समय कितना? मिनिमम 30 घंटे। 30 घंटे। 30 घंटे के अंदर आप एक अच्छा पावरफुल वास्तुशास्त्री हो सकते हैं। मिनिमम कह रहा हूँ, और एक्सपर्ट बनना मैक्सिमम तो स्काई स्काई लिमिट है। हाई। तो आज आपने बहुत डिटेल से आखिरी पांच एक प्रश्न है, जिसका एक एक लाइन के अंदर अपन जवाब ले लेंगे। बिल्कुल। कलर थेरापी वर्क करती है? बिल्कुल। तो एक पावरफुल कलर कौन सा यूज करे हर हर एक व्यक्ति? दिशा के लिए अलग अलग है। यस। ग्रोथ के लिए? ग्रोथ के लिए आपको चाहिए ग्रीन कलर। ग्रीन कलर अच्छा है। ब्रेसलेट मनुष्य को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। कौन से हाथ में पहनना चाहिए? राइट हैंड में पहनना चाहिए। राइट हैंड के अंदर पहनना चाहिए। एक और यहाँ पर सवाल आता है कि तिलक के कौन सा करना चाहिए? तिलक चंदन का करना चाहिए, चंदन की एक इफेक्ट ज्यादा है। शंकु का करना चाहिए। अगर आपको अट्रैक्शन चाहिए तो जटा मसी का करना चाहिए, नाग जटामासी। के सर का करना चाहिए। यंत्रों का क्या साइंस है? बहुत बड़ा साइंस है, यंत्र के अलावा कुछ है ही नहीं। जगत पूरा यंत्र है। जगत पूरा यंत्र है, आपका बॉडी अंबाजी की, यंत्र है। आप अंबाजी की शक्तिपीठ बिल्कुल, यंत्र है। आपका बॉडी पूरा यंत्र है, और देवों का वास यंत्र है। एक आध कुछ ऐसे चमत्कार या साइंटिफिक रीजन के कहीं पर कोई कार्य हो नहीं सकता था और उन्होंने वास्तु कराया, जी। रिचुअल्स किया और उनका कोई बहुत बड़ी चैलेंज दूर हुई हो, ऐसी कोई काफी घटना? काफी है। बिजनेस ग्रोथ में भी? बिल्कुल, बिजनेस है, बिल्डर है, जमीन। आपने कुछ बिल्डर का वहां पर वास्तु किया था जो काफी समय से बहुत सारे फ्लैट नहीं बिक रहे थे? हाँ,
वो कहाँ की स्टोरी जमीन थी? थी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बहुत जमीन थी, बड़ी जमीन वहां थी। पर आपने जमीन के अंदर बिल्कुल। रिचुअल्स किया था हाँ, और और डिस्प्यूट भी थे उसके अंदर। हम्म बड़ी जमीन थी, बिल्डर थे, प्लॉटिंग किया था, काफी टाइम से वो स्टक हो गया था पूरा प्रोजेक्ट उनका। हम्म फिर अपने तरीके से उसको सही किया, कोई रिचुअल्स करवाए, उसके अंदर यंत्र वगैरह स्थापित करवाए, उसके बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब आप समझ लो कि उनको अ, आधी जमीन का प्रॉब्लम समथिंग 1 या 2 महीने में हो गया। बहुत बड़ी आप ये घटना सुन रहे हो कि जिसके लिए कितने समय से चैलेंजेस थे, कल्पेश गुरु जी के साथ में वो कनेक्ट हुए, सारे रिचुअल्स कराए और 2 महीने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। आखिरी सवाल, क्या 1 BHK मकान का वास्तु करना चाहिए? बिल्कुल, करना ही हो चाहिए। जाता है। हो जाता है। तो आप सभी लोग ये इतनी सारी डिटेल देखते हैं, समझते हैं और जरूर अप्लाई करेंगे। किसी को आपके साथ सोशल मीडिया से जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे? मेरी यूट्यूब वास्तुकल्प करके चैनल है, इंस्टा मेरा अकाउंट है, फेसबुक है, और मेरी वास्तुकल्प रजिस्टर्ड फर्म है, जिसके अंदर पढ़ाई, सर्विसेज, कंसल्टिंग सब चलता है। सब चल रहा है। कोई मंदिर का वास्तु देखने का आपको अवसर मिला? हाँ, मंदिर का भी देखा? आपके मतलब अ, जैनों के मंदिर हिरासर के वास्तु किए? वास्तु किए है। फैक्ट्री के? फैक्ट्री भी बहुत की वो तो तो काफी आज की। हमने खाली बेसिक रूप से पूरा मकान का समझा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके सवालों को डालिए। यदि सबसे ज़्यादा सवाल, लाइक, कमेंट आएंगे तो अपकमिंग हम लोग जो बिजनेस वास्तु है, जो खास करके ऑफिस कैसा होना चाहिए, शोरूम कैसा होना चाहिए, उनकी क्या क्या सावधानी है, क्या क्या आप लोग चैलेंज को फेस कर रहे हो, वो सारे सवालों को अपकमिंग समय के अंदर वापस कल्पेश गुरु जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैन अनुष्ठान के लाखों करोड़ों लोग जो है, उन लोगों को ये छोटी छोटी टिप्स से साता मिले, समाधि मिले, आप सभी के चेहरे के ऊपर मुस्कान खिले। यही भावधारा से, यही सेवा का प्रकल्प है। आज का जो मुख्य वीडियो मैंने खुद ने भी वास्तु का सुपर एनालिसिस कल्पेश गुरु जी से ही किया है। तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि हमारे जो 5 लाख परिवार है वो सभी लोग वास्तु को सीखे, समझे, सारी चीजों को करा करके खुशियों को प्राप्त करें। और दिल से गुरु जी आपको प्रणाम जय करते हैं। जिनेन्द्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैन अनुष्ठान का। आपने ज्यादा मुझे से ज्यादा ये सारी चीजों को सीखते हुए आप सभी का कल्याण हो। प्रणाम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। नमस्कार। नमस्कार। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं है तो ज़रूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो जो भी अपडेट है तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं,
गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।